आफ्टर 10 डेज थिंग्स विल इम्प्रूव धीरे धीरे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर चेंज है, इम्प्रूवमेंट है, बदलाव है, बट वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है क्योंकि अभी भी ना आप मेंटल वे में मतलब अंदर से अभी भी बहुत ब्लॉकेजेस लेकर के चल रहे हो आप। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें जिस तरीके से इम्प्रूव होंगी अंदर से, जिस तरीके से आपको धीरे धीरे अंदर से क्लियरेंस मिलेगी, वैसे वैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव होगी, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, चेंज आएगा। आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। इस चीज़ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए ना ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, आपके लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंट रहना, आपके लिए ज़रूरी है ग्राउंडेड रहना। विद द एम्परर एनर्जी थोड़ा सा ना अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ इस टाइम पीरियड में। ओके, स्ट्रिक्ट किस बात को लेकर के होना है कि अगर आपका रूटीन बहुत ज़्यादा खराब है, चीज़ें सही तरह से नहीं चल रही हैं, या आपको लग रहा है कि आपको इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, या इस तरह से आपका रूटीन होना चाहिए, या इस तरीके से पार्टिकुलर आपको किसी काम को करना चाहिए, या फिर इस तरीके से आपको रिश्तों में बिहेव करना चाहिए। कहने का मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको खुद से लग रहा है कि वो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा-सा मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खुद के साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर मेरी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, यहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाता या कर पाती हूँ, वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना, या फिर मेरे रूटीन में गड़बड़ है, वो मुझे इम्प्रूव करना है, वो नहीं कर पाता या कर पाती हूँ मैं। मतलब कोई भी हैबिट हो सकती है, या फिर कोई एक हैबिट मुझे बुरी बुरी हैबिट पड़ रही है। ओके, मुझे उससे बाहर निकलना है या एटलीस्ट निकलने की कोशिश करनी है, तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा अपने साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना, यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अ, किसी पर रिसेंटली मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो डाली अभी, डेविल का अटैक, डेविल एंट्री कर रही है। ठीक है, डेविल की एनर्जी आ रही है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, लेकिन ये कार्ड लिटरली बता रहा है कि किसी पर या तो वो अटैक हुआ है, या फिर वो होने वाला है, या हो रहा है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में हो सकता है, आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो किसी एक चीज के लिए, एडिक्ट हो सकते हो किसी एक चीज को लेकर के। अब ये ऑनलाइन हो सकता है, या फिर ये फूड को लेकर के हो सकता है। आपका देखिए बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है, तो जहां आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जहां कुछ चीजें पलट रही हैं, बदल रही हैं, वहां आपको जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। उस चीज को करेक्ट करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको बोल रहे हैं, तो इस चीज को आप लूज नहीं छोड़ सकते। विद द एम्परर कार्ड, राहु का कुछ इफेक्ट है यहाँ पर, बट नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि डेवल की एनर्जी यहाँ पर फील हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस डेक में, यहाँ पर ये जो नीचे है ये डबल की ही एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है जैसे ही आप, क्योंकि ये एनर्जी परमानेंट नहीं है, ये आपका एक टेस्टिंग टाइम पीरियड है, और जैसे ही आप अवेयर होते हो, और ये मैसेज भी आप इसलिए सुन रहे हो, आपको अवेयर करने के लिए आपकी टीम आई है, डिवाइन टीम आई है, और आपको अवेयर होना है, देखना है। अगर किसी चीज को लेकर के आप ऑब्सेस्ड हो, या फिर एक एडिक्शन में जा रहे हो किसी चीज के को, हद से ज्यादा आप कर रहे हो किसी काम को, प्लीज बैलेंस करो, बैलेंस लाओ। और जैसे ही आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पर वो कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये रिवल जिस तरह से आया है उसी तरीके से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और अगेन अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। विद द एम्प्रेस कार्ड ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में ना, आपके लिए चीजों को, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, आप डिवाइन एनर्जीज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएं, आप अपने इष्ट के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएं, आप अपने गुरु के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। उसके लिए
आपका मेडिटेशन करना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता किसके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कोई मेडिटेट नहीं कर रहा है। कोई कर रहा था पर उसने स्किप किया। आई रियली डोंट नो। तो आपको अगेन फिर से यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक-एक स्टेप पर ना हमारी डिवाइन टीम हमें कैसे सपोर्ट कर रही है, कैसे गाइड कर रही है, आप ये देखिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्किप मत कीजिए। इस प्रोसेस को स्किप मत कीजिए, मेडिटेशन को स्किप मत कीजिए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में एक मेडिसिन है आपकी, ठीक है? और यही एक तरीका है जो आपको डीप में लेकर जाएगा, जो आपको डीपली चीज़ों को समझने में मदद करेगा, जो आपके इमोशंस को इस टाइम पीरियड में समझने में मदद करेगा, जो लोगों को इस टाइम पीरियड में समझने में मदद करेगा, जो आपको खुद को समझने में इस टाइम पीरियड में मदद करेगा, जो इस चेंज को, इस बदलाव को आप समझने में आपको मदद करेगा, और जो आपको आपके इष्ट से, आपके गुरु से कनेक्ट करने में आपकी मदद करने वाला है। उनकी गाइडेंस प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाला है। तो ये टाइम पीरियड ना आपको अलर्ट रहना है, आपको सतर्क रहना है। आप इस टाइम पीरियड में लूज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर रिसेंटली अभी आप मेरी चैनलिंग अगर पीछे देखेंगे, जो मैंने 3-4 वीडियोज़ डाली हैं चैनलिंग की, तो उसमें यही आया है कि ये चीज़ ईज़ी नहीं है। इसमें आपको चैलेंजेस भी फेस करने होंगे डेफ़िनेटली। किसी को अपना नाइट रूटीन यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। नाइट रूटीन को लेकर के ये वही मैसेज लें जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप सही समय पर सो नहीं रहे हैं, अगर आपका रूटीन खराब है, रात का समय आप देर रात तक जागते हो, कुछ तो है यहाँ पर देर रात के लिए। तो अगेन ये एक कन्फर्मेशन है कि डेविल अटैक हुआ है। ये वो वाला अटैक नहीं है, इस चीज़ से मत डरिए कि डेविल का अटैक हो गया है, ओह माय गॉड क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं। ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है जो आपको लाइट की तरफ बढ़ने से रोकती है। जब आप लाइट की तरफ बढ़ते हैं, जब आप डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं, जब आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ते हैं, तो नकारात्मकता का काम होता है उस तरफ आना और उस लाइट को बुझाना। ओके? तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए जिनका रूटीन बिगड़ा है कि ये डेविल एनर्जी है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर के अलर्ट हुई है। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? आप लाइटली ले रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो या एडिक्टिव हो ना, तो आपको पता है वो चीज़ गलत है, पर आप फिर भी उस चीज़ को लाइटली ले रहे हो, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, और आपको उस चीज़ को नहीं करना है। अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लड़की ने, इस फिगर ने जो है अपने हाथों से आँखों को बंद किया हुआ है। दैट मीन्स वो खुद से नहीं देख रही है। ओके। आई एम सॉरी, मैं बीच में रुकना नहीं चाहती हूँ वीडियो को। वो खुद से नहीं देख रही है, उसको पता है कुछ गलत है, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो इग्नोर कर रही है या कर रहा है, ठीक है? तो वो नहीं करना है आपको। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, ध्यान दीजिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो चीज़ इस समय सर्व नहीं करती, देखिए ये कन्फर्मेशन है आपका। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, आपका पर्पस के साथ अलाइंड होना, तो आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को लेट गो करना है ये टाइम पीरियड में, जो आपको सर्व नहीं करती हैं। चाहे ये किसी प्रकार की आदतें हैं, आपके इमोशंस हैं, लोग हैं, जो भी चीज़ है, लेट गो करो ऐसी चीज़ों को, ऐसे थॉट्स को, ऐसे इमोशंस को, ऐसी आदतों को रिलीज करने का वक्त आ गया, क्योंकि आप एक जर्नी पर हो। आप एक जर्नी पर हो, और इस जर्नी में ये ब्लैक कलर के, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहाड़ हैं, डार्कनेस है, तो ये चैलेंजेस आएंगे, ठीक है? तो डरना नहीं है, आप जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपको इससे डरना नहीं है, पर अवेयर रहना है कि आपको इन चैलेंज को फेस करना है। अगर ये चीज़ आती है, इट्स ओके कि अगर आप उसमें डूब गए हो, आ गए हो, इट्स ओके, क्योंकि ये रीडिंग आपको जगा रही है। ओके, अगर आप डूब गए हो, उसमें आ गए हो, इट्स ओके, आप उससे बाहर आ सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उस एनर्जी से बाहर आओ, अपने आप को करेक्ट करो। ओके, तो यस, मैं इतना ही कहना चाहूँगी।
यही चैनलिंग हुई है अभी के लिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर। अगर इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को दिल से, तहे दिल से थैंक यू ज़रूर बोलिएगा अपनी डिवाइन टीम को कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके कदम-कदम पर आपको गाइड कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, अपना इतना आशीर्वाद देने के लिए, दिल से थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।